Hello students, so welcome again for another problem on projection of solids. This time I have taken the problem of a solid that will be a cube. So the problem will be like this. We want to draw the projection of a cube of 50 mm side resting on one of its corner on the HP with one solid diagonal perpendicular to the VP. So student, आज अपन एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं that will be on projection of solid. और कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि मेरे पास एक क्यूब का प्रोजेक्शन मुझे ड्रॉ करना है जिसकी साइड 50 mm है और क्यूब जो है उसका एक कॉर्नर HP पे रखा हुआ है और उसका एक सॉलिड डायगोनल परपेंडिकुलर टू VP. सो एज यू सी दैट आई हैव ए क्यूब इन माय हैंड. दिस इज ए क्यूब आप सब अच्छे से पहचानते हैं. दैट विल बी ए क्यूब हैविंग 6 फेसेस. ऑल द 6 फेसेस आर स्क्वायर्स एंड इट हैज 8 कॉर्नर्स. सो द सॉलिड डायगोनल मीन्स one top corner and the line joining the opposite bottom corner of the cube. So in cube there will be 4 solid diagonals, 1, 2, 3 and 4. As in this problem they are saying the cube will be resting on one of its corner on the HP. So from there we will take that we want to draw initially the top view of the cube means I am going to place one of the face of the cube on the HP. जैसा कि प्रॉब्लम में आप सब देख रहे हो कि वहां लिखा है कि क्यूब का एक कॉर्नर एचपी पे रखना है. तो अपन ने क्या डिसाइड किया कि मैं इसका एक फेस एचपी पे रख दूंगा विद कॉर्नर कॉन्सेप्ट. जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि कॉर्नर कॉन्सेप्ट में स्क्वायर हमेशा कैसे बनाते हैं विद ऑल द एजेस ऑफ द स्क्वायर इक्वली इंक्लाइन टू द XY लाइन. तो देखिए मैंने पहला फिगर ऑलरेडी बनाया हुआ है. सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस क्यूब. इनिशियली व्हाट वी हैव डन, वी हैव ड्रॉन द टॉप व्यू ऑफ द स्क्वायर that is the base of the cube. A, B, C, D and E, F, G, H. A, B, C, D will be the upper face and E, F, G, H will be the lower face of the cube. Again in the front view what we will get? We will get a rectangle. So this is the placing of the first figure when the cube will be resting on its face on the HP with all the vertical faces equally inclined to VP. अपन ऐसा भी बोल सकते हैं. मैं सिर्फ उसके बेस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सॉलिड के हिसाब से बता रहा हूँ. तो क्यूब की पोजीशन क्या है? One of its face will be on the HP with all the vertical faces equally inclined to the VP. तो मैंने पहला फिगर बना दिया. अब ध्यान से देखिएगा इस फिगर में अगर मैं देखूं दिस पॉइंट विल बी A, B, C, D, E, F, G, H. अब इसमें से देखिए दो सॉलिड डायगोनल जो मुझे सामने दिख रही हैं. वन विल बी दिस AG एंड सेकेंड विल बी EC. As G stand for ground or you can say HP. So what we have decided that I am going to treat this cube on this point G dash. तो अब इनिशियली देखिए, मैं ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि if I join this line, this C dash with E dash, C dash with E dash, if I join this C dash with E dash, then this is the solid diagonal which we want to discuss. This E dash C dash will be the solid diagonal in the front view and this EC will be the solid diagonal in the top view. So what I am going to do, I am going to make this EC solid diagonal perpendicular to VP. Right now in this figure, this EC will be inclined to HP and parallel to VP. देखिए इमेजिनरी लाइन है. इस इमेजिनरी लाइन को मैंने जस्ट अपने समझने के लिए यहाँ ड्रॉ कर लिया है. तो जब मैं EC को ड्रॉ करता हूँ, EC फ्रंट व्यू में HP से इंक्लाइन दिख रही है और VP के अभी भी पैरेलल है. और इस सॉलिड डायगोनल को मुझे कैसे प्लेस करना है? मुझे इसको परपेंडिकुलर टू VP करना है. अब देखिए कोई लाइन है which is inclined to HP parallel to VP. इसको डायरेक्टली आप VP से परपेंडिकुलर तो कर नहीं सकते. तो इनिशियली व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मेक इट पैरेलल टू बोथ. मतलब मैं क्या करूंगा, ये क्यूब ऐसा है, मैं इसको G पे टर्न करूंगा और इस तरीके से टर्न करूंगा सो दैट दीज टू डिस्टेंसेस फ्रॉम द HP विल बी सेम. मतलब मैं इसको टर्न ऐसे करने वाला हूँ सो दैट द E dash will go upside and equidistant from the XY, the E dash as well as C dash. मतलब मैं ऐसे टर्न करने वाला हूँ कि E dash C dash जो फ्रंट व्यू में है वो XY के पैरेलल हो जाए. अब इसको देखिए करते कैसे हैं. इसको पैरेलल करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो G dash है इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस बेस लाइन पे, ये लाइन पे, और इसको मैं कोई नेम देता हूँ, सपोज M dash बोलता हूँ. So what I have done, from G dash I have drawn a line perpendicular on the E dash C dash that will going to meet the E dash C dash on the point M dash. और अगर आप ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे यही लाइन आगे जाके B dash से मैच होती है. अब मुझे क्या करना है,
In the next figure, I want to copy this whole rectangle in such a way so that this E dash C dash will be parallel to XY. तो मुझे क्या करना है, पहले G dash और M dash को ड्रॉ कर लूँ और उसके रेफरेंस से पूरा फिगर कॉपी करूँ. तो ये मैंने कॉपी करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया. अब मैं ये लाइन यहाँ पे फिर से बनाऊंगा. कौन सी लाइन? G dash एंड M dash. तो मैंने G dash ड्रॉ किया और इसके रेफरेंस से मैं ये M dash ड्रॉ करूंगा. M dash ड्रॉ करने के बाद इस लाइन को अपन ड्रॉ कर लेंगे. कौन सी लाइन? E dash एंड C dash. तो आप जानते हैं E dash C dash लाइन इसके XY के पैरेलल ही होगी. तो यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस पूरे फिगर को मैं कॉपी कर रहा हूँ जैसा आपने पहले भी कई बार किया हुआ है ना. कोई ऐसी नई चीज नहीं है कॉपी करना आपके लिए. तो इसको कॉपी करेंगे. तो सेम लेंथ मैंने कॉपी कर लिया. अब इसके रेफरेंस से मैं ये पूरा फिगर ड्रॉ कर दूंगा. है ना, ऑलमोस्ट फिगर ड्रॉ जैसा हो गया है. इसके बाद बाकी पॉइंट्स को भी अपन स्विच करेंगे. यार ये इसकी मिड लाइन थी और यहाँ पे भी मिड लाइन थी और ये लाइन आप देखेंगे ये लाइन ऊपर जाके इसी पॉइंट से मैच हो रही है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था. So now look at this figure. इसको मैं थोड़ा डार्कन कर रहा हूँ फाइनल फिगर को अपने. कर रहा हूँ और सेम एज इट इज नेमिंग करूंगा. सो दिस विल बी E dash, B dash, C dash, D dash, E dash, F dash, G dash and L dash. Now look at this figure. Now this E dash, C dash will be parallel to XY line. It means parallel to HP. अब मैं इसका टॉप व्यू ड्रॉ करूँ तो फॉर ड्रॉइंग द टॉप व्यू अपन यहाँ से लोकस ड्रॉ करें. आपको मालूम अपन टॉप व्यू फ्रंट व्यू से टॉप व्यू बनाने वाले हैं. तो यहाँ से लोकस ड्रॉ करिए. तो तीन ही लोकस आने वाले हैं. So now from the front view we will draw the perpendiculars downside. तो यहाँ से perpendiculars नीचे ले आइए. So now look at this figure. सारे प्रोजेक्टर्स में नीचे ले आया हूँ. पॉइंट्स को नेम देता हूँ. So this will be E dash, then this is A. Sorry, this point will be A. This will be तो देखिए फ्रंट व्यू से अपन टॉप व्यू बना रहे हैं. E की लाइन पे E आएगा, A की लाइन पे A आएगा, देन ये B की लाइन है. सो दिस विल बी B. यहाँ से दिस विल बी F. सो A B C D
So in the top view we got all the 8 points. Now if we look at the figure from the top, you know that the upper base, that is ABCD, will be visible. So if I want to join this figure, initially I will join the ABCD. This will be like this. Then as you know, in any figure the outer part will be the solid line. So outer part will be from D to H, then S to E, then E to F, and finally from F to B. Now look at the other lines. The other lines of the other base, those should be dotted lines. So in this case, these two lines will be dotted lines. That will be GH and GF. This upper line will be a solid line that is visible, and one more line will be there, that will be this line. As two dotted lines are passing through this point, and the third line, that must be a dotted line. तो देखिए फिगर कुछ ऐसा बन रहा है. मैंने इस समय सॉलिड डायगोनल, अगर ध्यान से आप देखें, ई डैश सी डैश जो सॉलिड डायगोनल थी, ये एचपी के भी पैरेलल हो गई और वीपी के भी पैरेलल हो गई. तो इनिशियली अगर मैं स्पेस में देखना चाहूँ तो दिस विल बी लाइक दिस. मैंने ऐसे क्यूब को होल्ड किया था, मैंने इसको ऐसे टर्न किया ताकि ये जो लाइन है दोनों प्लेन के पैरेलल हो जाए. अब थर्ड स्टेप में देखिए मैं इसको ऐसे टर्न करने वाला हूँ. What I am going to do, I am rotate this figure in such a way so that this EC will be perpendicular to XY in the figure, or in the space you can say EC will be perpendicular to the VP. That is in the problem. So in the third step, what I am going to do, I am going to copy this figure in such a way so that this EC will be perpendicular to XY line. So I will copy the whole figure. Copy the whole figure from the same figure. तो लास्ट फिगर अपन कॉपी कर रहे हैं. ये EC को मैं यहाँ से पिक कर लूंगा और EC को मैं यहाँ मार्क करता हूँ. इस तरीके से मैं मार्क कर रहा हूँ कि E जो है नियर एंड है और C विल बी फॉर एंड है. इसके बाद इसी लाइन पे आप देखें तो A और G अवेलेबल है. तो यहाँ से अपन A मार्क कर लें, अपोजिट साइड उतनी डिस्टेंस में G आ जाएगा. इसके बाद इनके रेफरेंस से इस फिगर को अपन कॉपी कर लें. सारे पॉइंट्स को एडजेक्टिव नेम देंगे अपन. सो दिस पॉइंट विल बी F, दिस पॉइंट विल बी H, एंड दिस पॉइंट विल बी B, एंड दिस पॉइंट विल बी E. एज इट इज पूरे फिगर को आप कॉपी करिए जैसा यहाँ पे था फर्स्ट फिगर में. सो दिस विल बी ABCD. So now look at this figure. Now the solid diagonal EC will be perpendicular to VP. So finally मेरा क्यूब इस स्टेज पे पहुंच गया. मैंने ऐसे टर्न करके इसको ऐसे टर्न कर दिया. अगर आप सामने से देखें तो आपको तीनों फेसेस विजिबल है. अब मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं.
फ्रंट व्यू बनाने के लिए सेम मेथड, मैं पहले लोकल ड्रॉ करूँ फ्रंट व्यू से। तो देखिए लोकल व्यू का 4 ही आने वाले हैं, ठीक है। में 8 कॉर्नर्स हैं, लेकिन लोग ने सॉरी फ्रंट व्यू में ज़्यादा लोकल है। एक लोकल यहाँ पे भी आ रहा है, देन फाइनली एक लोकस यहाँ से जा रहा है, और लास्ट वाला लोकस कहाँ पे है, एक्स वाई पे। तो पहले लोकस ड्रॉ करिए, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया कि हमेशा फिगर में पहले लोकस लाइन ड्रॉ करना चाहिए और उसके बाद प्रोजेक्टर्स को ड्रॉ करना चाहिए। नाउ अब मैं फ्रंट व्यू में प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करूँ, ऊपर प्रोजेक्टर्स लेके आऊँ। प्रोजेक्टर्स अप साइड आएंगे, तो पूरे प्रोजेक्टर ले आए, सारे पॉइंट्स मार्क करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ से ई आ रहा है, या मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ए से, दिस विल बी ए, सो दिस विल बी ए डैश, then opposite this will be B dash, this will be C dash and this finally D dash। ऐसे C के पीछे अगर आप देखें तो यहाँ E है, E dash, then F dash, this ग्राउंड पे कौन सा पॉइंट था, G dash and this will be H dash। तो देखिए अभी भी G dash ग्राउंड पे ही है। अब मैं इसको मैच करना स्टार्ट करूँ, जब मैंने टॉप व्यू में इसको टर्न किया है, ये वाला फेस जो ABCD है that will be nearer to you, that is away from the, आप जानते हैं रेफरेंस लाइन से जो फेस दूर होता है वो हमें विजिबल होता है। सो दिस ABCD will be visible। So in the front view I will start with ABCD, means A dash, B dash, C dash and D dash। So join this, then after that draw the outer figure। Outer figure will be B dash to F dash, then F dash to G dash and finally G dash to H dash and last H dash to D dash। After that these two lines which are of the other base, those must be dotted lines। So this will be a dotted line, same way this line will be a dotted line। Another line will be there, that is this line, that is the line from the back side, this is also a। So now look at this figure, this is the final projection of this cube। When the cube will be held in such a way so that one of the corner on the HP, or you can say ground, and one solid diagonal, that is EC perpendicular to VP। So if this line will be CE, then C dash will be visible to me and this E dash will be not visible। So if you want to remove, I am going to remove that point from this figure, so the E dash will be just behind the C dash। So this is the final projection, that is final projection of this solid when we are drawing this solid in orthographic projection। But one important concept will be why this problem is very favorite to me, or this is one of the best problem in graphics, because this figure will be the final projection of isometric। Our next topic after development will be isometric projection। Isometric projection will be a type of pictorial projection in which we can get all the 3 dimensions of any given object on a single view। तो देखिए हमारा अगला टॉपिक आइसोमेट्रिक है, और अभी जो मैंने प्रॉब्लम बनाई ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जो फाइनल फिगर मिल रहा है मुझे, दिस फिगर इज नोन एज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो इस फिगर में सारी लाइंस अभी भी इक्वल हैं, और ये आउटर अगर इसका शेप देखें तो दैट विल बी लाइक ए हेक्सागन। और हेक्सागन भी कैसा है, ये रेगुलर है। तो रेगुलर हेक्सागन का क्या मीनिंग हुआ कि सारी साइड्स रिड्यूस तो हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि whenever a solid will be inclined to both the plane, the lengths of the objects are going to reduce। और बाई चांस यहाँ सारी लेंथ रिड्यूस हुई है, लेकिन सारी की सारी सेम प्रपोर्शन में रिड्यूस हुई है। That's why we also call that isometric projection। This is one of the very interesting problem। One more line which I missed here, that will be this line। This line will be the dark line। So now look at this figure। This will be a pure hexagon, regular hexagon। All the sides are equal, and if I look at this point, that is C dash, then the 3 lines passing through C dash, that will be C dash, B dash, C dash, D dash and C dash, G dash। These 3 lines are also making same angle। This angle is 120 degree,
this angle is also 120 degree, and this third angle is also 120. That's why we call this isometric. Iso means same. In chemistry you have heard this word iso. Iso means same. So what is same? All the three angles are equal. All the three lengths are reduced in the same proportion. So the figure will be a very special figure. Cube will be a very special figure with all the sides equal. Still what the figure we are getting, that will be a regular hexagon, means all the sides are equal, all the angles are also equal. So this is one of the problem. होप कर रहा हूँ आपकी समझ में आई होगी प्रॉब्लम. वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है. इसको ड्रॉ करिए अपनी स्केच बुक में या ड्राइंग शीट पे, और जब आप आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे तो इसी फिगर को हम यूज करने वाले हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच.